Hello aspirants, I welcome you all to the polity series that we have started. So finally हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी से। हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि पहला राइट टू इक्वालिटी कहाँ से शुरू होता है, 14 से 18 में। फंडामेंटल राइट का पहला राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरू होता है। तो आर्टिकल 14 को पहले बाय वर्ड पढ़ते हैं, है क्या। इट स्टेट्स दैट पीपल इन इंडिया आर इंटाइटल्ड टू व्हाट? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। इसका अगर सिंपल मतलब हम लोग जाने तो इसका ये मतलब हुआ कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कि जस्ट बिकॉज तुम अमीर हो, इस कास्ट के हो, इस क्लास से बिलोंग करते हो तो तुमको स्पेशल प्रिविलेज है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी। सब लोग इक्वल है, एवरी वन इज इक्वल ऑन द आइज ऑफ लॉ। ये क्या हो गया? राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में है। इसमें क्या कहता है कि किसी को भी रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ पे हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो याद करने के लिए रखा जाता है RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ओके। आर्टिकल 14, हाँ ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 14 जो है सिटीजन पे अप्लाई होता है, फॉरेनर्स पे अप्लाई होता है, कोई भी लीगल एंटिटी पे अप्लाई होता है। ये पता है कुछ ऐसे आर्टिकल से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ इंडियंस को होते हैं। एज एन इंडियन हम उस राइट को एंजॉय कर रहे हैं, बट अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको वो राइट नहीं मिलेंगे। आपको पता है वो कौन कौन सा राइट है? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये राइट जो है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को है। किसको किसको है ये राइट? सिर्फ सिटीजन्स को है। ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिटीजन्स को है, मतलब इंडियन सिटीजन्स को, फॉरेनर को नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा राइट है जो सिर्फ सिटीजन को है या फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29, 30। हम लोग यहाँ पे दो टर्म देखे थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ ओरिजिनेट हुआ? इंग्लैंड में ओरिजिनेट हुआ। ध्यान रखना, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ ओरिजिनेट हुआ? इंग्लैंड में। ये एक निगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है। निगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है, निगेटिवली वर्डेड है। जैसे कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? आई एम हैप्पी, ये पॉजिटिव हो गया। आई एम नॉट हैप्पी, निगेटिव हो गया। नॉट जहाँ लग गया या कुछ निगेटिव सेंस जहाँ आ रहा है वो निगेटिवली वर्डेड हो गया। राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ये क्या हो गया? निगेटिवली वर्डेड हो गया। राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया? पॉजिटिवली वर्डेड हो गया। यहाँ पे कहीं नहीं कर रहा है ना, तो पॉजिटिवली वर्डेड हो गया। जहाँ नहीं कर रहा होगा कि प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, वो निगेटिवली वर्डेड हो गया। ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं है, सिर्फ निगेटिवली वर्डेड है। इक्वालिटी बिफोर लॉ निगेटिवली वर्डेड है। इसका क्या मतलब है? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, मतलब प्रिविलेज नहीं होगा। पता चला निगेटिवली वर्डेड क्यों है? प्रिविलेज नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज enjoyed by any particular individual in the eyes of law। समझ में आ गया? इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है? हमें किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलेगा किसी भी बेसिस पे। अभी हम पढ़े थे RRCS पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेसिस पे प्रिविलेज नहीं मिलेगा, उसको हम लोग कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। किसके लिए है ये? इंडिविजुअल के लिए। ध्यान रखिएगा, ये एक आदमी को दिया जाता है, इंडिविजुअल को मिलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आगे बताएंगे ग्रुप को क्या मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ प्रिंसिपल दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस और एट्रीब्यूट। कुछ भी हो उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। एक्सेप्शंस है कुछ कुछ। प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर इट्स ऑफिशियल फंक्शंस डिस्चार्ज्ड। कोई भी जो फंक्शन प्रेसिडेंट कर रहा है उसके लिए वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आंसरेबल नहीं होता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट। सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट बिना 2 महीने का नोटिस सर्व किए हुए। ओके, तो वी कैन सी कि ये जो 3 कंडीशंस हैं
ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज तो मिल रहा है, तो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक्सेप्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ में कह रहा था एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, तो एब्सेंस नहीं है, कुछ प्रिविलेज है, किसको है, प्रेसिडेंट गवर्नर को है। नेक्स्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी सबसे पहले रिवीजन करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से आया था, इंग्लैंड से आया था। कैसा कॉन्सेप्ट था, निगेटिवली वर्डेड था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से आया है, यूएसए से आया है। कैसा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिवली वर्डेड है। इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वल ट्रीटमेंट टू होम, एवरीवन इक्वल। ये जो है ये ग्रुप का राइट है, एक आदमी का राइट नहीं है। जैसे पहला हम बताए थे इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो जो था इंडिविजुअल राइट था, ये कैसा है, कलेक्टिव राइट है, ग्रुप का राइट है, ध्यान ये रखिएगा। नेक्स्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में इक्वल एक्सेस होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, कोई आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको इस प्लेस पे जाने दिया जा रहा है, किसी और को नहीं जाने दिया जाएगा, या किसी और को नहीं जाने दिया जा रहा है, आपको जाने दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबको इक्वल एक्सेस होगा, सबको ट्रीटमेंट इक्वली होगा, कोई आर्बिट्ररी क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, एक हम लोग यहाँ पे कैच क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन सोसाइटी में रह रहा है, उसके पास पढ़ने का साधन नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो पढ़ रहा है, यही बहुत बड़ी बात है, तो और वो ऊपर के पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वैसे लोगों को स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है। वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया जा सकता है, बी इट वीमेन, चिल्ड्रेन, SC ST। रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट जानते होंगे, रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इक्वल सर्कमस्टांस नहीं होते हैं, उनके सर्कमस्टांसेस अलग हैं, और जब सर्कमस्टांसेस अलग होंगे तो फिर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। इक्वल ट्रीटमेंट कब मिलेगा, सिर्फ तब मिलेगा जब सर्कमस्टांस सेम हो। इट अलाउज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिस एग्जाम्पल रिजर्वेशन, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे थे। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं करोगे, ये हो गया निगेटिव। पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, दोनों लोग कर रहे हैं, बस एक को थोड़ा सा पुश ज़्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ध्यान रखना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में है। एक होता है रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट भी जो है इंग्लैंड से ही लाया गया था और हमारे यहाँ राइट टू इक्वालिटी में इनकॉर्पोरेट किया गया है। यहाँ पे क्या है, लेक्स सुप्रीमस, आप ये वर्ड देख रहे होंगे, समझ में शायद ना आ रहा हो, मैं बताती हूँ। लेक्स सुप्रीमस का मतलब होता है लॉ इज सुप्रीम। हु इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम, नो वन एल्स, नाइदर किंग नॉर गवर्नमेंट नॉर प्राइम मिनिस्टर नॉर प्रेसिडेंट, किंग क्वीन, नो वन इज सुप्रीम, एवरी वन इज अंडर द लॉ। सब लोग लॉ के नीचे हैं, लॉ सुप्रीम है, सबसे हेड कौन है, लॉ है। हमारे यहाँ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फंडामेंटल लॉ है हमारे यहाँ का, लॉ इज सुप्रीम, एवरी वन इज बिलो द लॉ। तो इसको कहते हैं लेक्स सुप्रीमस, जो कि रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। यहाँ पे जो है पहले गवर्नमेंट कैसा चलता था, राजा का बहुत ज़्यादा पावर होता था, राजा जो बोल दिया सब मानते थे कि राजा जो है वो डिवाइन अथॉरिटी है, उसके पास जो है ना कोई भगवान का कोई वरदान है, तो राजा जो बोलेगा वो सच होगा। पार्लियामेंट भी वही है, लेजिस्लेचर भी वही है, एग्जीक्यूटिव भी वही है, जुडिशरी भी वही है, सब वही है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता था। उस समय क्या कहते थे, रेक्स लेक्स। रेक्स लेक्स का क्या मतलब होता है, किंग इज लॉ। रेक्स लेक्स का क्या मतलब है, किंग इज लॉ, किंग जो है वही लॉ है, किंग जो बोल दिया वही लॉ हो गया, सच बोले झूठ बोले जैसा बात वो बोले वही लॉ हो गया। अब ऐसा नहीं है, दिस वॉज द कॉन्सेप्ट इन अर्लियर टाइम्स। अभी के टाइम में दिस कॉन्सेप्ट हैज चेंज टू लेक्स रेक्स। लेक्स रेक्स में क्या होता है, लॉ इज किंग, लॉ सुप्रीम है और कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कौन है, लॉ है, लॉ के ऊपर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें क्या प्रिंसिपल्स होते हैं इस रूल ऑफ लॉ के, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी आदमी जो है किसी भी पर्सन को पनिशमेंट नहीं जाएगा अनलेस वो लॉ का वायलेशन नहीं करता। ऐसा नहीं है कि राजा को मन हुआ, हालांकि अब तो राजा है ही नहीं, बट अगर कि यहाँ पे गवर्नमेंट को मन हुआ तो किसी को ऐसे ही जेल में बंद कर दे, फांसी दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है अनटिल वो पर्सन जो है किसी लॉ को वायलेट नहीं किया है, उसको पनिश नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे है कि ऑल पर्सन आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शन।
सब जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ है सबके लिए इक्वल है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल रहा है रूल ऑफ लॉ में। और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में तो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज़्यादा किसके बारे में देखा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा जाता है। हमारे यहाँ ध्यान रखना है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से आया है? इंग्लैंड से आया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ से आया था? इंग्लैंड से आया था। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15। आर्टिकल क्या पढ़े हम लोग अभी तक? आर्टिकल 12 में क्या है? स्टेट का डेफिनेशन। 13 में क्या है? जुडिशियल रिव्यू। 14 में क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे 15 में क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। बता पाएंगे कि ये निगेटिवली वर्डेड कॉन्सेप्ट है या पॉजिटिवली वर्डेड? निगेटिवली वर्डेड है। प्रोहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, कुछ के लिए इनेबल नहीं किया जा रहा है, रोका जा रहा है कुछ के लिए। किस चीज़ के लिए? डिस्क्रिमिनेशन के लिए। ऑन द ग्राउंड ऑफ सेम वही RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन दीज बेसिस, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, सेक्स हो या प्लेस ऑफ बर्थ हो। यही है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एनी सिटीजन, हम अभी बताए थे थोड़ी देर पहले कि कुछ लॉज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। वो कौन से लॉ हैं? उसमें पहला कौन सा बताए थे? 15, 16, 19, 29, 30। तो ये 15 हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के लिए है। ये बात डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। 15 क्लॉज 2 में क्या? 15 क्लॉज 1 में है तो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। 15 क्लॉज 2 में है कि इस पे दीज ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ग्राउंड सेम है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या इन सब में से किसी पे भी। हाँ, इसमें कुछ रहता है डिजेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशंस रहता है। किस चीज़ में? शॉप्स में जाने से नहीं रोका जा सकता है आपको, पब्लिक रेस्टोरेंट में जाने से नहीं रोका जा सकता है आपको, होटल में जाने से, पब्लिक इंटरटेनमेंट मान लीजिए हॉल, मूवी हॉल, थिएटर, इन सब में जाने से, बाथिंग हाट, वेल्स, टैंक्स या ये सब जितने भी हैं, इन सब जगह पे जाने से आपको नहीं रोका जा सकता है। ये क्या हो गया? आर्टिकल 15(2) हो गया। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में है कि सिर्फ प्रोहिबिशन है डिस्क्रिमिनेशन पे, और 15 क्लॉज 2 में बताया गया कहाँ कहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है, चाहे वो शॉप हो, पब्लिक रेस्टोरेंट हो, पब्लिक प्लेस हो, बाथिंग घाट हो या रिजॉर्ट हो, कहीं पे भी मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि बाथिंग, जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि बाथिंग घाट है तो कोई अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है और हम कहेंगे नहीं हम तो वहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है और हमें बाथिंग घाट में जाने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेसेस के लिए है। पब्लिक प्लेस में अगर कोई स्विमिंग पूल है या पब्लिक प्लेस में कोई नदी है, कुंड है, बाथिंग घाट हो गया, या कोई टैंक है, वेल है, रेस्टोरेंट है, जो पब्लिक प्लेस है, जो सबके लिए अवेलेबल है, उसको किसी के लिए भी नॉन अवेलेबल नहीं किया जा सकता है, अनअवेलेबल नहीं किया जा सकता है। ऑन विच ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आप ध्यान से सुनो और आपको सब कुछ याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। आई डोंट वांट कि आप रटो। फंडामेंटल राइट जो है ये बोथ स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट है, और ये वाला जो था वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट था। लिखा हुआ है ना, द स्टेट शैल नॉट, ये किसके अगेंस्ट था? सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट था। और ये 15 क्लॉज 2 किसके अगेंस्ट है? क्योंकि यहाँ पे तो कोई भी रोक सकता है ना, आपको हो सकता है कोई पर्सन आपको आके रोक दे कि नहीं तुम इस रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू सर्टेन क्लास ऑफ सोसाइटी और सर्टेन कास्ट ऑफ सोसाइटी। तो इंडिविजुअल और स्टेट दोनों के अगेंस्ट कौन सा राइट है? 15 क्लॉज 2। और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट कौन सा राइट है? 15 क्लॉज 1। नेक्स्ट है 15 क्लॉज 3। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, अभी तक हम लोग सिर्फ यही देखें कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, पर यहाँ 15 क्लॉज 3 में क्या है? वो एक एक्सेप्शन है। 15 क्लॉज 4 भी एक एक्सेप्शन है। किसके लिए है? हम बताए थे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बताए थे। 15 क्लॉज 3 में है कि वल्नरेबल सेक्शन, यानी कि उसमें से 2 सेक्शन, विमेन एंड चिल्ड्रेन, इन दोनों के लिए हम लोग
स्पेशल लॉ बना सकते हैं। बिहार में है, बिहार में जानते हैं आप कि सिविल सर्विसेज का जो आप एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको विमेन को यहाँ रिजर्वेशन है 33% का। तो ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लीगल है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि 15 क्लॉज 3 में स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है विमेन और चिल्ड्रन के लिए। विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है 15 क्लॉज 3 में। 15 क्लॉज 4 में क्या है कि इसको शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और सोशली एंड इकोनॉमी एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC SC ST, इन तीनों के लिए कुछ भी स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा 15 क्लॉज 3 में किसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहे थे? विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। 15 क्लॉज 4 में किसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं? SEBC। SEBC का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिकली नहीं है, कंफ्यूजन यहाँ होता है कि इकोनॉमिकल तो नहीं है, तो नहीं, इकोनॉमिकल नहीं है, एडुकेशनल है, SC के लिए और ST के लिए। तो ये हो गया आपका 15 क्लॉज 3 और 15 क्लॉज 4। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 5। अच्छा एक और बात, 15 क्लॉज 4 को जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, पहले ये नहीं था। 15 क्लॉज 4 में है कि स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है वही SEBC के लिए, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि SEBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए। पर पहला जो था वो जनरल था कि इनके लिए कुछ भी स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। पर 15 क्लॉज 5 जो है ये एक्सप्लिसिटली बताता है कि एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जब स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा तो वो 15 क्लॉज 5 में होगा। और स्पेशल प्रिविलेज किसको दिया जाएगा? SEBC को, ST को और SC को और ST को। ये ऐड कब किया गया था? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 में ऐड किया गया था। तो और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या है? सबसे रिसेंट ऐड किया गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आप लोग सुने होंगे EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल लाया गया है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6। इसमें क्या है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को? 10%, अप टू 10%। दिस इज नॉट 10%, दिस इज अप टू 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है EWS कैटेगरी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या जाने हैं? सबसे पहले हम लोग देखें फंडामेंटल राइट क्या होता है, फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल क्यों कहते हैं। 14 से सारा आर्टिकल्स हम लोग जाने, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बाकी डिटेल्स में जाने। उसमें हम लोग सबसे पहला आर्टिकल जाने, आर्टिकल 12 स्टेट का डेफिनेशन, आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस। इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं, याद रह जाएगा। 15 क्लॉज 1 में था कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ये बात। 15 क्लॉज 2 में था कि कहीं भी, ये स्टेट के अगेंस्ट था। 15 क्लॉज 2 में था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कहाँ का? बाथिंग स्पेस, पब्लिक, कोई भी पब्लिक प्लेस में। ये किसके अगेंस्ट था? स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट था। फिर हम लोग पढ़े थे 15 क्लॉज 3, यहाँ तक हम लोग क्या बोले थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और 15 क्लॉज 3 से हम लोग क्या पढ़े कि यहाँ से स्पेशल प्रोविजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल प्रोविजन किया जा रहा है किसके लिए? तो 15 क्लॉज 3 में पढ़ेंगे कि विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। 15 क्लॉज 4 में पढ़ेंगे कि SEBC, व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ SEBC? फटाक से बताइए। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। SC शेड्यूल कास्ट और ST। 15 क्लॉज 5 के इसमें क्या था? इसमें भी सेम था, SCBC SC ST के लिए ही, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में था स्पेशल प्रोविजन? एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके पढ़ने के लिए स्पेशल प्रोविजंस किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6, इसमें EWS के लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। रिजर्वेशन कितना था? मैक्सिमम ऑफ 10%। ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था? 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये सब अभी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं।
ये सारा, हाँ, और ये 15 क्लॉज 5 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था और 15 क्लॉज 4 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो ये सारा हम लोग बेसिक पढ़ लिए हैं। आगे इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, और इस तरीके से हम लोग पूरा पॉलिटी का सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एस्पिरेंट्स, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।